क्या ग्रीनरी है शानदार इस एरिया में। देखो दोनों तरफ वो है टॉय ट्रेन वाली टनल, वो देखो। और ये आ गई है टनल, ये है बरोक टनल। और ये घुस गए हम टनल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है इस चैनल पे एक और नई वीडियो में। टाइम हो गया है सुबह के 7:20 और मैं अभी निकल पड़ा हूं चंडीगढ़ के लिए। आज वीडियो की शुरुआत सीधा बाइक से ही हो रही है और मैं अभी जा रहा हूं शिमला टू चंडीगढ़। और आज चंडीगढ़ जाने का रीज़न ये है कि मेरी बाइक की जो फोर्थ फ्री सर्विस AMC वाली, वो ड्यू है, तो वो मुझे करवानी थी। और शिमला में होंडा बिग विंग का सर्विस सेंटर है नहीं, तो चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ पे। सर्विस से रिलेटेड पूरी डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो के एंड में। तब तक आप ये देखिए, शिमला के बढ़िया नज़ारे देखते हुए चलिए। और इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच गए हैं तारा देवी टेंपल का रास्ता यहीं से जाता है। जो लेफ़्ट में ये रास्ता जा रहा है ऊपर, ये जाता है तारा देवी टेंपल। और अभी शिमला में तो क्या है कि थोड़ी ठंड हो रखी है, इसलिए मैंने ये जैकेट पहन रखी है। अभी जैसे ही थोड़ा नीचे पहुंचेंगे तो देखना आप, सोलन के आसपास पहुंचते ही गर्मी लगने लग जाएगी ज़ोरदार। और ये देखिए, शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ 4 लेन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे फिर आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। शिमला तक तो थोड़ा ट्रैफिक रहता है, लाइन लगी रहती है गाड़ियों की, क्योंकि वहाँ पे 2 लेन रोड है। बट यहाँ से बढ़िया है। यहाँ भी बीच बीच में कुछ जगह काम चल रहा है रोड का, इसलिए डाइवर्ट किया होता है ट्रैफिक। अदरवाइज़ तो रोड ऑलमोस्ट बढ़िया है चंडीगढ़ तक। और ये लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कंडा घाट। आई थिंक कंडा घाट ही है ये। इसके मार्केट में से निकल रहे हैं अभी। लगभग आधा घंटा हुआ है मुझे चले हुए और 30 किलोमीटर के आसपास मैं चल चुका हूँ। 29.5 एग्जैक्टली हुए हैं मतलब। वो ऊपर देखो दोस्तों, पहाड़ के ऊपर वो मेडोज कितने अच्छे लग रहे हैं। पेड़ कम है और घास ज़्यादा दूर तक फैली हुई है यहाँ पे। और ये देखिए, जो शहर आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोलन सिटी। ये शिमला से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। सामने का नज़ारा देखो दोस्तों, क्या मस्त लग रहा है। और ये आ गई है टनल, ये है बरोक टनल। और ये घुस गए हम टनल के अंदर। हालांकि ज़्यादा लंबी टनल नहीं है ये। और ये लीजिए, आ गए टनल से बाहर। अंधेरे में से एकदम बाहर आते ही आँखें मतलब चौंधियाने लग जाती हैं।
दोस्तों मैंने आपको कहा था ना सोलन के बाद गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो अब यहाँ से लग रहा है कि गर्मी हो रही है। अब शिमला जैसा कंफर्ट ख़त्म हो चुका है और मैं चल चुका हूँ टोटल 57 किलोमीटर। टाइम हो गया 8:40, तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट हुए हैं मुझे अभी चले हुए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर रुका हूँ मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। 62 किलोमीटर बाइक चला दी है, थोड़ा पानी आनी पीते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। ये देखो दोस्तों क्या नज़ारे हैं यहाँ से, और वो टनल दिख रही है सामने, वो है टॉय ट्रेन वाली टनल। वो देखो, तो जो बाय रोड जो रास्ता है वो लगभग उसके साथ साथ ही चलती है टॉय ट्रेन का जो ट्रैक है। टॉय ट्रेन वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे मतलब ग्रीनरी है अच्छी और टनल आती हैं काफ़ी सारी। इस टनल पे 18 नंबर लिखा हुआ, 18 नंबर की टनल है। तो ये अपनी बाइक खड़ी है इधर, ये देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 10 मिनट का रेस्ट ले लिया मैंने, अब कंटिन्यू करते हैं और सीधे पहुंचते चंडीगढ़। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेस्ट हो गया। यहाँ पे 9 बज चुके हैं, लगभग 1 घंटे में मुझे लगता है मैं पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से 40 किलोमीटर बचा होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। क्या ग्रीनरी है शानदार इस एरिया में। देखो दोनों तरफ सामने पहाड़ पूरे ढके पड़े हैं। शिमला और आसपास के एरिया में लेह लद्दाख जैसे पहाड़ तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं। और ये जो जगह है दोस्तों, ये है परवाणू। उसका रास्ता उधर पीछे से, वो ऊपर वाला रास्ता है, उधर से होते हुए जाता है। हिमाचल प्रदेश में पधारने पर आपका धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हिमाचल प्रदेश ख़त्म होता है और अब रास्ता बिल्कुल सीधा स्टार्ट हो चुका है। पहाड़ी रास्ते ख़त्म यहाँ से। बहुत दिनों बाद प्लेन्स में आके अच्छा लग रहा है। और बाइक में 4th गियर डालने का मौका मिला है, सबसे मेन बात ये है इतने दिनों बाद। नहीं तो पहाड़ों में तो कहाँ 3rd गियर से ऊपर जाती नहीं है बाइक। तो दोस्तों अभी जो जगह निकली है उसका नाम है पिंजौर, और यहाँ रास्ते में रुक के मैंने मैप लगा लिया है अब। और सर्विस सेंटर की डिस्टेंस यहाँ से 19 किलोमीटर दिखा रहा है। 32 मिनट्स के आसपास लगने चाहिए। तो दोस्तों ये पंचकुला आ चुका है और यहाँ से हमको राइट लेना होगा चंडीगढ़ के लिए। यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट है इस चौराहे पे, ये लो जी। चंडीगढ़ में थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा बस। गया हूँ सर्विस सेंटर पे, देखते हैं अब। दोस्तों मैं यहाँ पहुँच गया था बिग विंग के सर्विस सेंटर पे, लगभग 10:15 के आसपास पहुँच गया था। बाइक मैंने दे दी है और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1-1.5 घंटे में हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आज रिनोवेशन का काम भी चल रहा है, तो वॉशिंग तो बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं होगी, फिर भी देखते हैं, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है। तो लगभग 1-1.5 घंटे यहाँ वेट करूँगा वेटिंग लाउंज में, उसके बाद फिर निकलूँगा यहाँ से वापस शिमला के लिए। तो यार बाइक की सर्विस हो चुकी है और मैं निकल गया हूँ अब वापस शिमला के लिए। और थोड़ा आगे इस भीड़ भाड़ से निकलता हूँ पहले चंडीगढ़ से, फिर आपको बताता हूँ क्या रहा सर्विस का। तो दोस्तों मैं हिमाचल की बाउंड्री में वापस से एंटर कर चुका हूँ। दिख रहे होंगे आपको पहाड़ वापस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं सर्विस की। यहाँ पे आके आज एक नई बात मुझे पता लगी कि AMC जब भी आप लेते हैं तो अगर वो
बेसिक एएमसी है, तो वो केवल जो डीलर का नेटवर्क है, विद इन डीलर के नेटवर्क में ही एप्लीकेबल होगी, ऑल इंडिया एप्लीकेबल नहीं होती है। तो मैंने जो एएमसी है वो जयपुर से परचेज़ की थी, तो जो जयपुर में जो डीलर है वो उसी पे एप्लीकेबल है, और मतलब राजस्थान में जहाँ भी उसकी ब्रांचेस हैं यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये बात मुझे यहाँ के पता लगी। मैं अपनी एएमसी वाली सर्विस कराने आया था, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके फिर वो पेड सर्विस में कन्वर्ट हो गई मेरी। तो सर्विस के अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो आज लगे हैं 2790 रुपये लगभग। इसमें ऑयल चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, और चेन ल्यूब और क्लीन हुई है। हालांकि उन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दिया था, मैंने उनको बोला था कि मुझे पता नहीं था कि मेरी एएमसी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्होंने मुझे पार्ट्स पे, और पार्ट्स मतलब ऑयल पे और फिल्टर पे मुझे डिस्काउंट दे दिया था। तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 2790 रुपये का। 2790 में ऑयल चेंज हुआ है, चेन ल्यूब एंड क्लीन हुई है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, स्पार्क प्लग भी उन्होंने क्लीन किया है, ये सारे काम हुए हैं। और हाँ, वॉशिंग नहीं हो पाई आज बाइक की, क्योंकि यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो वॉशिंग आज इन्होंने बंद की हुई थी, इसलिए बिना वॉश कराए ही बाइक को लाना पड़ा आज। तो सर्विस में हालांकि ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि कुछ काम था ही नहीं बाइक में वैसा। ऑयल चेंज करना था, एयर फिल्टर क्लीन किया, क्लीन मतलब एयर फिल्टर रिप्लेस किया, स्पार्क प्लग क्लीन किया उन्होंने, बस। तो मैक्सिमम 40 मिनट में मुझे लगता है सर्विस हो गई होगी। और जो वॉशिंग का टाइम था वो तो था ही नहीं आज। तो बस अब शिमला यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर रह गया है, और टाइम हो गया है 1:06। तो लगभग अगले 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा शिमला। 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा मुझे लगता है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज की वीडियो को फिर एंड करते हैं यहीं पे। अभी रास्ते तो आप क्या ही देखोगे, ये आते टाइम मैंने दिखाई दिया आपको। तो चलिए फिर अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।